दोस्तों नमस्कार। अभी सुबह सुबह हम टहलते घूमते खेतों में और अपने साथी प्रदीप सर के साथ, ये देखो कंबल चादर इन्होंने पहले से ही ओढ़ रखा है और बहुत सारी चीज़ें मैं देखते हुए गन्ना के खेत से गुजरते हुए नाला नाली से होते हुए जब पहुंचा, हमारे कुछ भाई यहाँ पर मिले और इधर देखिए हमारे भाई हमारे साथ में। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप जी। दिलीप जी बिहार से आए हैं और यहाँ पर अभी कुछ काम कर रहे हैं हरियाणा में, जैसे नाला बनाना का काम होता है, पानी जिससे जाता है पक्के नाला ना। तो ये प्रदीप सर के खेतों में यहाँ पर बन रहा है। प्रदीप सर ने कहा कि सर बिहार से कुछ भाई आए हैं तो आप उनसे मिलना चाहेंगे। हमने रात में ही कहा, रात में इन्होंने बताया, मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे अभी। तो हम आ गए यहाँ पर मिलने के लिए और यहाँ पर मिलते हैं दिलीप भाई से। और आपका क्या नाम है? दीपक। तो दीपक अभी तो आप भाई नौजवान हो, यंग हो जी। तो पढ़ाई कर रहे हो, छोड़ दिए हो? कर रहे हैं पढ़ाई। अभी दीपक से बात हुई हमारी कि भाई अब बीएड कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, बहुत सारे ये रहता है कि भाई हम जब अब काम कर रहे हैं तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, चाहे हमारे पास वो सुविधाएं नहीं कि हम पढ़ाई करें। तो ये काम करने के साथ साथ तो पढ़ाई कैसे करते हो? यहाँ कुछ टाइम मिलता है कभी कुछ अध्ययन करने का? हाँ, रात में कोशिश करते हो? जी। तो बिल्कुल कोशिश करिए। और मैंने अभी थोड़ा देर पहले इन्हें बताया था कि भाई बचपन में हमने भी बहुत सारे काम किए हैं, इस तरह से काम कर कर के ही आगे बढ़े हैं और पढ़ाई जारी रखा। और दिलीप जी, आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। तो उनको पढ़ाते हैं जी। शिक्षा बहुत ज़रूरी है ना? आप काम कर रहे हैं, आपको अब अनुभव हो रहा होगा, जब आप बाहर घूमते होंगे बहुत एहसास होता है दुनिया में घूमकर, तो लगता होगा कि मैं और शिक्षित रहता तो और आगे जाता। आगे तो कोशिश तो करता था, लेकिन ये पेट का भी सवाल होता है हमारा कि भाई जो काम मिले उस काम को हमें करना पड़ेगा। कहते भी हैं कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ नहीं, और मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। तो गांव याद हमेशा आता है, सबको याद आता है। और कुछ भाई हमारे इधर बैठे हैं आग जला के। क्या नाम है आपका? कुंदन कुमार। कुंदन। आपका? सरवन। सब हमारे पूर्णिया जिला से हैं। तो इनके बीच आके अभी मैंने चाय पिया, खाना बना रहे थे, हमने कहा कि चलो मैं रोटी बेलता हूँ, लेकिन ये चूल्हा चक्का बंद कर दिया है कि भाई सर रोटी कैसे बेलेंगे, इसलिए इन्होंने तावा नहीं चढ़ाया है चूल्हा पे, मैं रोटी बेलता अभी। और एक बात कहना चाहूँगा दिलीप जी, आपके बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि देखो एक पिता कितना कोशिश करता है अपने बच्चों के लिए। ये सिर्फ इनको अपनी ज़रूरत पूरा नहीं करना है जो यहाँ पे हैं, ये अपने परिवार की ज़रूरत, अपने बच्चों की ज़रूरत, उनके भविष्य बनाने के लिए एक पिता कहीं ना कहीं जाके मेहनत करता है। तो कहते भी हैं कि ये बाप का जो प्यार होता है ना, सभी प्यार का बाप होता है। ये तो जितने भी प्यार मिलेंगे वो सब का बाप होता है, ये बाप का प्यार। बिल्कुल। तो गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि शिक्षा से ही समाज में बदलाव आ सकता है। और आज ये दिलीप जी देखो अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन बच्चों से भी कहूँगा कि वो ये सोचें कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया और दिल लगाकर पढ़े, और एक दिन जब वो सफल हो जाएं तो वो भी समाज के लिए उदाहरण बने और दूसरे बच्चों की जॉब लगने में सहायता करे। और कोई भी काम प्यारे बच्चों छोटा नहीं होता। जैसे हमारा दीपक भाई यहाँ पर पक्का नाला बनाने के साथ बीएड कर रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। बिहार से मतलब यहाँ बीएड करने के लिए आया है। तो प्यारे बच्चों, आप काम के इस दीपक से आपको ये शिक्षा लेनी है कि आप काम के साथ पढ़ाई कर सकते हो। ये मत कहना कि मैं मतलब इतना ज़रूरतमंद हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर दीपक बीएड कर सकता है काम के साथ तो आप भी कुछ कर सकते हो। और आपके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, लग चुकी तलब मंजिल की, खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे देख क्या लेंगे। बात है, तो क्या प्यारे बात है। बच्चों, लगातार पढ़ते रहिए, जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू, लव यू ऑल। और मैं यही कहना चाहूँगा भाई, हमेशा मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग जो हैं ज्ञान पी लेंगे यहाँ पे आके कि भाई यहाँ बिहार से हमारे खाली मजदूर होते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये आज की बात नहीं है, ये बिहार हमारा शुरू से ऐसे रहा है कि हमारे पास, आपको क्या लगता है क्या समस्या वहाँ होती है? जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि सर हमारे पास वहाँ बेचने के लिए कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं।
पानी के अलावा, नहीं? जी। जब बाढ़ आती है तो पानी ही पानी, पानी ही पानी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी थोड़ी बहुत खेती होती है जिससे उनका घर चलता है, उतने ही अनाज होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वहाँ अनाज बेच के खूब राजा हो जाए, अमीर हो जाए, ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे, अधिकतर लोग तो खरीद के ही वो अनाज खाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अपने हरियाणा पंजाब में सर जमीन है, बिल्कुल सर, तो किले के किले जमीन होती है, यहाँ पर खेती होती है, फिर उससे भी लोग अगर जॉब नहीं भी करते हैं कहीं तो जीवन यापन अच्छे से हो जाती है यहाँ पे। तो वो चीज़ें वहाँ नहीं है। थोड़ा सा बाढ़ का बहुत ज़्यादा समस्या रहता है, उस पर सरकार कभी ये काम नहीं करती कि भाई पानी को कंट्रोल कैसे किया जाए, पानी को सही दिशा कैसे दिया जाए कि सिंचाई के लिए हम उपयोग करें। बाकी पानी को अलग भी भेजा जा सकता था अलग स्टेटों में, लेकिन वो चीज़ें नहीं होती है। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या होता है कि काम के लिए भी दिक्कत होता है, नहीं? जी। तो और बाकी सब ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं भाई। कष्ट सिर्फ इतना ही नहीं, इतने कष्ट ये तो मान लो ठीक ठाक भी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग गुजारा करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल सर, जो आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना कष्ट करके वो घर से जब बाहर निकलते हैं तो वो मजदूरी करके अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को संभालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। पर एक बात हमेशा कहेंगे आज भी दिलीप जी कि आप भले ही खूब मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, 2 रोटी कम खाइएगा, पर अपने बच्चों को शिक्षित जरूर कीजिएगा, वो आपके परिवार का तस्वीर जरूर बदलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कभी, और इधर आएंगे तो हम फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है सर। और दीपक, ठीक है सर। कभी भी प्रदीप सर से पढ़ाई के मामले में कोई सहायता की जरूरत पड़े जी, कोई बात तो इनसे जरूर लीजिएगा। और पिछले सर 2 महीनों से मतलब दिलीप भाई और इनका पूरा परिवार लगा हुआ है और बहुत मेहनती है। और मैं तो कभी नाले पे गया नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सर। और हरियाणा और बिहार तो वैसे छोटे बड़े भाई है, और मतलब इतना मतलब इनसे प्यार मिलता है कि सर मतलब यहाँ आकर मैं तो इनके पास टाइम बिताने में बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। और दिलीप जी और इनका पूरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है सर, और बहुत मेहनती है। और मैं भी कहूँगा इस मेहनत से हमें भी सीख लेनी चाहिए। परिस्थितियाँ कुछ भी हो लेकिन हमें उनसे लड़ना आना चाहिए सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। और आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ पर बढ़िया लग रहा है, प्रदीप सर के पास? बहुत बढ़िया लग रहा है।